हेलो स्टूडेंट्स, द हिंदू के एक और एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज की हेडलाइन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। नो एंड इन साइट। नो एंड, कोई अंत नहीं है। इन साइट, दृश्य में, यानी दूर दूर तक कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है। साइट का मतलब दृश्य, हमारी नज़र। सबसे पहले जैसे कि हम रोज़ करते हैं वोकेबलरी कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हाईलाइट किया वो आपको दिखाई दे रहा है, वो है डिवाइजिंग। तो डिवाइस एक वर्ब होती है, उससे बना है डिवाइजिंग। डिवाइस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। डिवाइजिंग स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजी लिखा है आगे। स्ट्रैटेजी का मतलब है नीति। किसी काम को किस ढंग से करना है वो होती है उस काम की स्ट्रैटेजी। डिवाइजिंग स्ट्रैटेजी का मतलब स्ट्रैटेजी का निर्माण। कंटेन आगे लिखा हुआ है। कंटेन के कई मतलब होते हैं, यहाँ ये रोकथाम के सेंस में आया है। कंटेन का मतलब किसी चीज़ को सीमित करना, रोक देना। नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्लस्टर। क्लस्टर होता है ग्रुप, एक झुंड या समूह। उसके बाद हमारा वर्ड है रेड्यूस्ड। रेड्यूस का मतलब कम कर देना, ख़त्म कर देना, बहुत ही सीमित कर देना। सेवरल फोल्ड, फोल्ड होता है गुना, हिंदी में कई गुना के लिए आ गया सेवरल फोल्ड। सेवरल मीन्स कई, विभिन्न। तो मैनी फोल्ड होता है एक वर्ड। मैनी फोल्ड का मतलब कई गुना। वन फोल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, एक गुना, दो गुना, तीन गुना। तो फोल्ड के पहले जितना भी लग जाता है उतना ही गुना। माइल्ड बोलते हैं इसको। माइल्ड का मतलब होता है नम्र, थोड़ा मध्यम। टेलीविज़न में एक ऑप्शन होता है कि आप पिक्चर को माइल्ड कर दो, तो माइल्ड करते ही पिक्चर क्या होती है, थोड़ी धुंधली हो जाती है, तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। तो माइल्ड कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को नम्र कर देना। फॉर इंस्टेंस लिखा है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर। तो इंस्टेंस का मतलब उदाहरण। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, बचाव, प्रिवेंट करना। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्योर से बेटर है प्रिवेंशन, इलाज से बेहतर है बचाव। उसके बाद हमारा वर्ड है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होता है किसी चीज़ के लिए निश्चित मापदंड। क्राइटेरिया हो गया मापदंड। आगे है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना या पतन होना। कोई चीज़ होती है जो नष्ट हो जाती है तो हम कहते हैं डिक्लाइन हो गई। किसी चीज़ के नंबर अगर कम हो रहे हैं, संख्या कम हो रही, तो हम कह रहे हैं नंबर्स आर डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइन का मतलब कम होना। अपटिक का मतलब चढ़ाव, बढ़ोतरी। नेक्स्ट है हमारे आगे वर्ड मोर्टेलिटी। मोर्टल होता है नश्वर, जो एक न एक दिन मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मोर्टेलिटी हो गई नश्वरता, मरणशीलता। अंडर एस्टिमेट, तो एस्टिमेट से बनता है ये, अंडर एस्टिमेशन है ये। एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना। अंडर एस्टिमेट, अगर अंडर लग गया एस्टिमेट के पहले तो इसका मतलब हो जाएगा कम अनुमान लगाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को कम करके आंकना। और इसका अपोजिट हो जाता है ओवर एस्टिमेट, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसकी आंकना, उसको समझना। तो अंडर एस्टिमेशन हो गया किसी चीज़ का कम मूल्यांकन करना, कम महत्व दे करके उसका एस्टिमेट करना, यानी उसके बारे में विचार प्रकट करना, मूल्यांकन करना। ओके, नेक्स्ट इज़ लिव्स चीक बाय जोल। तो ये एक इडियम है, चीक बाय जोल, यानी पास पास। चीक गाल होती है और जोल जबड़ा होता है। चीक और गाल और जो जबड़े हैं वो साथ साथ होते हैं। तो ये इडियम बन गई जब कोई आदमी साथ साथ होते हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं, तो हम कहते हैं लिव चीक बाय जोल। लग्जरी, लग्जरी होती है आलीशान चीज़ें, विलासिता की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, उनको हम लग्जरी बोलते हैं। क्वारंटीन बहुत चल रहा है आजकल। क्वारंटीन करने का मतलब होता है किसी को अलग कर देना और उस पर निगरानी भी रखना। आइसोलेशन और क्वारंटीन में थोड़ा सा फ़र्क है। आइसोलेशन में तो होता है कि सिर्फ अलग रखना, और क्वारंटीन का मतलब अलग इस तरह से रखना कि उस पर नज़र भी रखी जाए। कंटेनमेंट, पहले कंटेन आया था, रोकथाम, रोकना किसी चीज़ को, वर्ब के रूप में कंटेन होता है रोकना, और कंटेनमेंट हो गया रोकथाम, एक नाउन बन गई। एप्रिशिएट करना, किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। सिटी स्टेट, सिटी स्टेट वो सिटी होता है जो अपने आप में एक देश होता है। तो कई हैं ऐसे, मोनाको और सिंगापुर ऐसे दो देश हैं जो अपने आप में एक शहर भी हैं। तो यहाँ सिंगापुर के सेंस में उसको सिटी स्टेट बोला गया है। डॉमिट्रीज़, डॉमिट्री
कभी आप अगर होटल गए हो तो वहाँ पे कभी कभी रूम लेना महंगा पड़ जाता है, तो वहाँ पे एक बरामदा होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर चारपाइयाँ लगी होती हैं। तो अगर हमें रात गुजारनी होती है तो हमें सिर्फ सोना होता है मान लो, तो हम वहाँ पे उस सिर्फ चारपाई को ले सकते हैं और हॉल में सभी के साथ शेयर करके हम सो सकते हैं। तो हर एक को एक एक चारपाई मिल जाती है, हॉल में सभी सोए रहते हैं, तो उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। और डॉर्मेट्री एक और चीज़ का नाम भी है। बड़े बड़े शहरों के पास जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर लोगों को सस्ते में मकान मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो बाहर से लोग आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, प्रवासी श्रमिक होते हैं, वो शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते किराए का मकान, तो वो ऐसे छोटे छोटे गाँवों में रहने लग जाते हैं, तो उनको भी डॉर्मेट्री बोलते हैं। अकिन नेक्स्ट वर्ड है हमारा। अकिन का मतलब समान होना, सदृश्य होना। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की स्पेलिंग कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन में, इसमें दोनों सी और एम दोनों ही डबल आते हैं अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, जहां हम रह रहे होते हैं वो हमारा अकोमोडेशन है। तो ये हैं आज के वर्ड्स। तो अब शुरू करते हैं हम एडिटोरियल पढ़ना और समझना, ताकि वर्ड्स जो हैं एक बार फिर से हमारे रिपीट हो जाएं। तो हमारी हेडलाइन है आज, नो एंड इन साइट, नज़र में कोई अंत नहीं दिख रहा है। तो ये कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ही आज का हमारा एडिटोरियल, कि अभी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है इस बीमारी का, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। इंडिया को दूसरे कंट्रीज से सीखना ही होगा। मस्ट लर्न, मस्ट का जब भी आ जाता है तो हमारे जो इसका मतलब होता है वो अवश्य से निकलता है, उसमें जोर दिया जाता है मस्ट लर्न, कि सीखना ही होगा। हिंदी में इसको इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि कंपल्जन है, दबाव है, अनिवार्यता है, मस्ट से ये सारे भाव आ जाते हैं। इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज़, दूसरी कंट्रीज़ से सीखना होगा। क्या सीखना होगा? इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज़ टू कंटेन द एपिडेमिक, इस एपिडेमिक को कंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजी का निर्माण, ये दूसरी कंट्रीज से हमें सीखना ही होगा कि किस तरह से इस महामारी को कंटेन किया जाए, रोका जाए और उसकी नीति का निर्माण किया जाए, नीतियों को बनाया जाए। स्टार्ट करते हैं। इफ़ यदि इट टुक 94 डेज टू रीच 1 मिलियन नोवल कोरोना वायरस केसेस, कि यदि 94 दिन लगे, 19 डेज टू रीच पहुंचने में, कहाँ तक? 1 मिलियन नोवल कोरोना वायरस केसेस, कोरोना वायरस के 1 मिलियन केसेस तक पहुंचने में अगर 94 दिन लगे। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाख की बजाय 10 लाख वाला ज़्यादा चलन में होता है गणना का फॉर्मूला, वो मिलियन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 10 लाख तक पहुंचने में अगर 94 दिन लगे, ऑन अप्रैल 3 अप्रैल को, आफ्टर चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट केस, जब चाइना ने पहला केस रिपोर्ट किया था, यानी 3 अप्रैल को 94 दिन हो गए थे। कब से? जब चाइना ने पहला केस रिपोर्ट किया था। आफ्टर चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 41 केसेस, 41 केसेस का एक क्लस्टर, 41 केसेस का एक समूह, एक झुंड जो उसने रिपोर्ट किया था, तब से लेकर अब तक 3 अप्रैल तक 94 दिन हो गए थे और तब तक 10 लाख मरीज हो चुके थे। टू WHO ऑन दिसंबर 31, और चाइना ने वो जो क्लस्टर ऑफ 41 केसेस थे उसका कब रिपोर्ट किया? 31 दिसंबर को। द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल, अब द नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या जिसकी ज़रूरत पड़ी, नीडेड ज़रूरत पड़ी, टू डबल टू 2 मिलियन, डबल होने में यानी 10 लाख होने में तो लग गए 94 दिन, लेकिन 20 लाख होने में कितना टाइम लग गया? शार्पली रिड्यूस टू 12, बड़े ही तेज़ी से, शार्पली का मतलब बड़े ही तेज़ी से घट गया, रेड्यूस हो गया 12 दिनों पर। यानी 10 लाख पहुंचने में जब 94 दिन लगे, 20 लाख होने में सिर्फ ही 12 दिन लगे, तो बड़ी ही सीरियस कंडीशन है ये। ओके, इट अगेन टुक जस्ट 12 मोर डेज, फिर आगे सिर्फ 12 और दिन लगे, टू क्रॉस 3 मिलियन केसेस, आगे 30 लाख होने में कितना टाइम लग गया? सिर्फ 12 दिन। यानी 94 दिनों में हुए 10 लाख, उसके प्लस 12 दिन के बाद हो गए 20 लाख, और प्लस 12 दिन के बाद हो गए 30 लाख ग्लोबली, यानी पूरी पृथ्वी पर। ऑन अप्रैल 27 नाइट, 27 अप्रैल तक 30 लाख केसेज हो चुके थे पूरी दुनिया में। द वायरस हैज़ नाउ स्प्रेड टू 188 कंट्रीज़, अब ये वायरस स्प्रेड कर गया है, फैल चुका है 188 देशों में या क्षेत्रों में, रीजन्स में।
द ट्रू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस विल बी सेवरल फोल्ड। ट्रू नंबर, सही संख्या किसकी? इन्फेक्शंस की। विल बी सेवरल फोल्ड, वो कई गुना होगी, सेवरल फोल्ड होगी। हाइयर, ऊंची। एज मोस्ट कंट्री, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ क्योंकि से है। मोस्ट कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैव नॉट बीन टेस्टिंग पीपल, पीपल का टेस्ट नहीं कर रही है, लोगों का टेस्ट नहीं कर रही है। क्यों? इसका मतलब है कि ये तो जो 30 लाख केस आए हैं, ये तो उनमें से आए हैं जिनका टेस्ट किया गया है। तो बहुत सारे देश हैं अभी टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं सभी का। हु हैव माइल्ड और नो सिम्टम्स, उन लोगों का टेस्ट नहीं कर रहे हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। माइल्ड का मतलब बहुत ही कम लक्षण है, और नो सिम्टम्स, या सिम्टम है ही नहीं। क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो कई बार व्यक्ति जिस उस वायरस से अगर संक्रमित हो भी जाए तो लक्षण शो नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि उसको खांसी जुकाम बुखार ये सब हो, और वो बड़ा खतरनाक आदमी होता है क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता और दूसरे व्यक्तियों को वो संक्रमण करता रहता है, संक्रमित करता रहता है। नेक्स्ट लाइन, फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इन द यूएस, यूएस में, अमेरिका में, द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये उनका सेंटर है यूएस में जो डिजीज़ कंट्रोल करता है और उनकी रोकथाम करता है, प्रिवेंशन करता है। हैड सैड, उसने कहा है, दैट दोज, कि वो लोग, विद माइल्ड सिम्टम्स, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, कम है लक्षण, ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, जो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं, यानी उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचते हैं, उसका वहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं, मापदंडों तक, क्राइटेरिया तक। कौन से? फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, जो प्रायोरिटी टेस्टिंग के लिए निर्धारित हैं, यानी जिनको प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है टेस्ट में, उस क्राइटेरिया तक वो लोग नहीं पहुँचे हैं, विल नॉट बी टेस्टेड, तो उनका टेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी उन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि कोई आदमी होगा जिसको ये सिम्टम होंगे तो उन्हीं का ही चेकअप किया जाएगा। परंतु इस वायरस से संक्रमित वो लोग भी हो सकते हैं जो सिम्टम शो ही नहीं करते, उसका मतलब उनका टेस्ट नहीं हो रहा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होंगे, जो संक्रमित होंगे और सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी काउंटिंग इस नंबर में नहीं हो रही है। जो 30 लाख हो चुके हैं वो इस काउंटिंग से बाहर हैं। वाइल न्यू केसेस हैव बीन डिक्लाइंड इन यूरोप, अब जबकि यूरोप में नए केस डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देयर इज़ एन अपटिक, एक चढ़ाव है, अपटिक का मतलब वृद्धि है, रफ्तार है। इन अफ्रीका, अफ्रीका में, और साउथ अमेरिका में। अब यूरोप में अगर कम हो रहे हैं तो इधर शुरू हो गए अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। द वायरस इज़ स्टिल स्प्रेडिंग, वायरस अभी भी फैल रहा है, क्विकली, बहुत तेज़ी से, इन द यूएस, अमेरिका में, विद 0.99 मिलियन केसेस, वहाँ पे 1 मिलियन केस बस होने ही वाले हैं, 0.99 तक तो पहुँच ही गए हैं, यानी 90,000 तक पहुँच चुके हैं। बस अब थोड़ा ही केस रह गए हैं, अभी 10 लाख हो जाएंगे वहाँ। इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, तो यूएस के पास सबसे ज़्यादा केस हैं ग्लोबली, यानी पूरी दुनिया में। ए लिटल मोर देन 4 टाइम्स दैट ऑफ स्पेन, स्पेन के 4 गुना से थोड़े से ही ज़्यादा। ए लिटल मोर, थोड़े से ज़्यादा हैं, स्पेन के 4 गुना से, यानी स्पेन में जितने केस हैं उसके 4 गुना तो अमेरिका में केस हैं। विच हैज़ द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, और स्पेन के पास दुनिया के दूसरे नंबर के केसेस हैं, यानी स्पेन का दूसरा नंबर आता है केसेस में अमेरिका के बाद। देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में 2.1 लाख डेथ्स हो चुकी हैं, ओवर यानी इससे भी ज़्यादा, विद द यूएस अगेन अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट, और एक बार फिर यूएस जो है वो अकाउंटिंग यानी इक्वल कर रहा है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा की, यानी सबसे ज़्यादा केस अगर यूएस में है तो सबसे ज़्यादा डेथ भी यूएस में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो गई हैं 2.1 लाख डेथ। ओवर 56,600, यानी 56,600 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है अमेरिका में, विच इज़ डबल दैट ऑफ इटली, इटली में होने वाली डेथ के मुकाबले वो डबल है, दुगनी है। ओवर 27,000, इटली में कितनी हो गए हैं? 27,000, अमेरिका में हो चुके हैं 56,600, तो डबल से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज़ 17,515 डेथ्स, अकेले न्यूयॉर्क सिटी में 17,515 डेथ हो चुकी हैं, विच इज़ मल्टीपल टाइम्स हाइयर, यह कई गुना ज़्यादा है, मल्टीपल टाइम्स, पहले अपने आया था ना सेवरल टाइम्स, अब आया मल्टीपल टाइम, मल्टीपल का मतलब भी होता है कई,
टाइम का मतलब गुना, मल्टीपल टाइम्स हायर, जो कई गुना ज़्यादा है देन दैट ऑफ मैनी कंट्रीज़, कई कंट्रियों से मुकाबले कई गुना ज़्यादा है न्यूयॉर्क अकेले की डेथ्स, इतनी तो कई कई देशों में भी नहीं हुई है। द मोर्टेलिटी फिगर्स, जो ये मोर्टेलिटी फिगर्स हैं, जो डेथ के फिगर्स हैं, टू वो भी मे बी एन अंडर एस्टिमेशन, वो भी कम करके आंके गए होंगे। हो सकता है कि जितनी डेथ हुई है उतनी रिपोर्ट ना हुई हो, उतनी बता नहीं रहे हो लोग, या पूरे रिकॉर्ड में ना आई हो, कोविड-19 से हुई हो लेकिन किसी और खाते में चढ़ गई हो। नेक्स्ट पैरा, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 30,300 केसेस एंड 973 डेथ्स। तो इंडिया ने इतने केस रिपोर्ट किए हैं 30,300 और 973 डेथ हो चुकी हैं। बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, तो स्टेट्स से, राज्यों से जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके आधार पे, द नंबर ऑफ केसेस हैज़ मल्टीप्लाइड, केसेस की जो संख्या है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। मल्टीप्लाई का मतलब कई गुना हो चुकी है, सेवरल फोल्ड, कई गुना बढ़ चुकी है। फ्रॉम ओवर 600 सिंस द नेशनल लॉकडाउन, जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर अब तक कई गुना बढ़ चुकी है। तब कितने थे जब नेशनल लॉकडाउन हुआ, तब 600 थी नंबर, यानी हमारे देश में जब सिर्फ 600 ही केस आए थे तभी हमने लॉकडाउन लगा दिया था, और उसके बाद से अब तक 30,600 हो गए हैं। तो देखो आप कितने गुना बढ़ गई है संख्या, लगभग 50 गुना बढ़ चुकी है। फ्रॉम मार्च 25, ये लॉकडाउन की तारीख थी, पहला लॉकडाउन जब लगा 25 मार्च से, तब 600 ही केस थे। एट नियरली 8,600 केसेस, महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम इन द कंट्री, महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा केस हैं, मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा हैं, 8,600 केस हैं अकेले महाराष्ट्र में। धारावी अलोन हैज़ 330 केसेस, सिर्फ धारावी में ही 330 केसेस हैं। धारावी आपको पता होगा एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है धारावी, जो मुंबई के अंदर है, और वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कम से कम बता रहे हैं कि जनसंख्या वहाँ की 1 लाख से ऊपर है। तो 330 केस तो वहाँ ही मिल गए हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि वहाँ लोग बहुत नज़दीक रहते हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियों में 10-10 जने रहते हैं। तो वहाँ अगर संक्रमण हो गया है तो बड़ी ही चिंता की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलने वाला हो सकता है वहाँ पे 330 केस और 18 डेथ हो चुकी हैं। विद ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है। दैट लिव्स चीक बाय जोल, और जो बिल्कुल पास पास रहते हैं, चीक बाय जोल का मतलब नज़दीक रहना, क्योंकि वो झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है, तो वहाँ पे लोग पास पास झुग्गियाँ बना के रहते हैं, और एक एक झुग्गी में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब हैं, श्रमिक लोग हैं। फिज़िकल डिस्टेंसिंग इज़ एन इम्पॉसिबल लग्जरी, तो वहाँ पर हम कहें कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखी जाए तो वो तो इम्पॉसिबल है, वहाँ पे इम्पॉसिबल लग्जरी है, यानी जगह की तो वहाँ बहुत किल्लत है वैसे भी, और उनको कहो कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखे तो वो तो वहाँ पे एक लग्जरी की चीज़ है, स्पेस तो वहाँ पे मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन, ए सेंट्रल टीम हैज़ इंडिकेटेड, एक सेंट्रल टीम थी उसने इंडिकेट किया, संकेत दिया, दैट नियरली 3,000 पीपल, की लगभग 3,000 लोग माइट नीड इन सिचुएशनल क्वारंटीन, उनको एक सिचुएशनल क्वारंटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। 3,000 लोगों को सिचुएशनल क्वारंटीन का मतलब अलग रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन द अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंटेनमेंट इन धारावी, अगर धारावी में इफ़ेक्टिव कंटेनमेंट का एब्सेंस रहा, अनुपस्थिति रही, यानी इफ़ेक्टिव कंटेनमेंट यानी रोकथाम नहीं की धारावी में, तो 3,000 लोगों के लिए क्वारंटीन चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट, इस स्थिति में, इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर, इंडिया सिंगापुर का एक्सपीरियंस देख सकता है। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, जो एक शहर है, मच एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा होना, मच एप्रिशिएटेड, उसकी बहुत तारीफ़ हुई थी, फॉर इट्स एफर्ट्स, अपने प्रयासों में, इन ऑलमोस्ट कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस अर्ली ऑन, शुरू में उसकी तारीफ़ हुई थी कि उसने वायरस के स्प्रेड को कंटेन कर लिया है, रोक लिया है। द सिटी स्टेट हैज़ सीन नंबर्स राइजिंग सिंस लेट मार्च, तब से ये जो सिटी स्टेट है सिंगापुर का, जो सिटी भी है और स्टेट भी है, उसने बहुत सारी नंबर्स राइजिंग देखे हैं, यानी संख्या में विस्तार देखा है। लेट मार्च के बाद, मार्च के एंड से लेकर के अब तक काफ़ी संख्या बढ़ गई है। पहले तो उसकी तारीफ़ हुई थी कि हाँ भाई इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाए हैं, बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं कि कम कर रखे हैं, लेकिन बाद में वहाँ भी स्थिति ख़राब होने लगी। फ्रेश केसेस, ताज़ा केसेस हैव बीन रिपोर्ट किए गए हैं
फ्रॉम डॉर्मिट्रीज, डॉर्मिट्री से। डॉर्मिट्री अब वही है, सिंगापुर जो एक बहुत बड़ा शहर है उसके आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे लोग रहते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं, तो वहाँ से केसेस बहुत रिपोर्ट हुए हैं। दैट हाउस ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट्स, तो लगभग 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पे रहते हैं। दैट हाउस का मतलब वो शरण देता है, वो घर देता है उनको। हाउस यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। 0.2 मिलियन यानी 2 लाख। फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से। द क्राउडिंग इन द डॉमिट्रीज, डॉमिट्रीज के अंदर जो भीड़ है, क्राउडिंग है, विच इज़ अकिन टू व्हाट इज़ सीन इन धारावी, वो धारावी के बराबर ही है, धारावी के जैसी सी है, अकिन है, उसके जैसी है, सदृश है। एंड अदर स्लम्स इन इंडिया, और बाकी जो इंडिया के स्लम्स हैं उनके जैसी है। हैज़ प्रोवाइडेड एन आइडियल सेटिंग फॉर ईजी इन्फेक्शन, उसने, उस भीड़ ने प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है आइडियल सेटिंग, एक आदर्श स्थिति, किसकी? इन्फेक्शन की। यानी इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, तो उस भीड़ में इस इन्फेक्शन का फैलना बहुत इजी है, उसके लिए स्थिति बहुत ही आइडियल है वो इन्फेक्शन फैलने की। डिस्पाइट शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शटिंग करने के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, एंड वर्क प्लेसेस, और काम के स्थानों को बंद करने के बावजूद, 3 अप्रैल को, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस वाज 1114, जब वहाँ पे नंबर सिर्फ 1114 थे 3 अप्रैल को, तो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेस सब बंद कर दिए इसके बावजूद। एंड मूविंग मैनी वर्कर्स टू ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, और बहुत सारे वर्कर्स को उन्होंने ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन में भेज दिया, यानी वहाँ से निकाल करके वैकल्पिक जो उन्होंने घर बनाए थे, अकोमोडेशन बनाए थे, उन श्रमिकों को वहाँ भेज दिया। एंड क्वारंटाइनिंग अदर्स, और बाकियों को भी क्वारंटीन कर दिया, अलग थलग कर दिया। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू कंटेन द स्प्रेड, फिर भी सिंगापुर स्प्रेड को, फैलने को कंटेन नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। नियरली 15,000 केसेज हैव बीन रिपोर्टेड, लगभग 15,000 केसेज रिपोर्ट किए गए हैं 28 अप्रैल तक। एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, अब क्योंकि इंडिया नज़दीक आ रहा है अपने एक्सटेंडेड लॉकडाउन के अंत तक। तो एक्सटेंड किया था हमने जो लॉकडाउन, पहले तो मोदी जी ने 14 अप्रैल तक का किया था, फिर 14 अप्रैल को एक्सटेंड करके 3 मई का कर दिया। अब 3 मई भी नज़दीक आने वाली है, तो उसकी बात कर रही है कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन के नज़दीक आ रहे हैं। इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर कंट्रीज़, तो भारत को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए फ्रॉम द सक्सेस, सफलताओं से, और फेलियर से भी, असफलताओं से भी, ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का एडिटोरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।